जिसमें आप हज़रात तशरीफ़ लाए और एक उर्दू किताब की रस्म इजरा के लिए इतनी बड़ी तादाद में। हमने अपनी ज़िंदगी में उर्दू के बहुत से प्रोग्राम देखे, लेकिन इतना मजमा नहीं देखा। ये सिर्फ़ उर्दू वालों की बदौलत नहीं, बल्कि ये उर्दू दोस्तों की बदौलत है। प्रोफेसर रमेश दीक्षित साहब, वंदना मिश्रा जी, ऐसे बहुत से लोग, खान मसूद साहब, जो लोग उर्दू वाले नहीं हैं लेकिन उर्दू से मोहब्बत करते हैं, उर्दू दोस्त हैं, उसी बुनियाद पे आज यहाँ सब लोग मौजूद हैं। ये महज इत्तेफाक कहा जाए या इसको ही आप सनद समझें कि दोनों प्रोग्राम जो 2 मई 2016 को यहाँ पे एक इंटरनेशनल उर्दू कॉन्फ्रेंस और आज फिर उर्दू किताब का रस्म इजरा, दोनों में गवर्नर साहब हमारे चीफ गेस्ट हैं। ये गवर्नर साहब की उर्दू से मोहब्बत, उर्दू की दोस्ती का सबूत है कि शायद उन्हीं की मोहब्बत में लोग इतनी बड़ी तादाद में जमा हुए, वरना उर्दू की महफिलें, मुशायरों के अलावा इतनी बड़ी तादाद में हमने प्रोग्राम्स में उर्दू वालों को नहीं देखा। दोनों में इत्तेफाक से कि अम्मार रिजवी साहब भी दोनों में शरीक रहे और उन्होंने इसकी शुरुआत किया था, और लखनऊ यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भी प्रोफेसर निमसे साहब उर्दू के प्रोग्राम में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हों, ये हम सब ने पहली बार देखा है। गवर्नर साहब को आए हुए अभी 2 साल हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने हर एक के दिल में, पूरे सूबे में जगह बना दिया, लेकिन उर्दू वालों के लिए एक खुसूसी उनके दिल में मोहब्बत देखी गई और वो उर्दू वालों के प्रोग्राम में उर्दू वालों की हौसला अफजाई के लिए हर जगह मौजूद रहे, जिससे उर्दू वालों का बहुत दिल बढ़ा कि सूबे का एक सबसे बड़ा शख्स जिसकी बागडोर उसके हाथ में है, वो उर्दू वालों से इतनी मोहब्बत करता है। अब तो वो बहुत जल्द उर्दू राइटर्स फोरम का भी एक हिस्सा हो जाएंगे, जब उनकी किताब, आप लोगों को मालूम होगा, एक उनकी किताब जिसका उर्दू में ट्रांसलेशन लगभग हो चुका है, बहुत जल्द उर्दू वालों के बीच में आने वाली है, वो हम सब उर्दू राइटर्स फोरम का एक हिस्सा होंगे। और आप सब लोगों से गुजारिश है कि उनके इस उर्दू मोहब्बत के लिए, एक उर्दू दोस्ती के लिए आप लोग एक ताली बजा के उनका खैर मकदम करें। हाज़िन, जो लोग हमारे साथ डायस पे मौजूद हैं, ये सब वो लोग हैं जो पूरी रात अगर बोलें तो नहीं थकते और सुनने वाले भी नहीं थकते, लेकिन आज उन्होंने अब तक अपना मुजाहरा इस बात पे किया कि कितना अच्छा, कितना ज़्यादा बोल सकते हैं। आज मुजाहरा इस बात का है कि कूजे में सागर को कैसे भरा जाए, गागर में सागर को कैसे भरा जाए, कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बातें कैसे कही जाएँ। कि गवर्नर साहब का बहुत बिजी शेड्यूल था, उसमें उन्होंने ये वक्त 1 घंटा दिया है, और हम चाहते ये हैं कि पहले से तय टाइम पे 5:10 पे हम गवर्नर साहब को माइक दे दें, फिर गवर्नर साहब जितना चाहें बोलें, हम लोग तो उनको सुनने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारे मेहमान हैं, अनवर जलालपुरी साहब, जो पूरी दुनिया में निज़ामत के तौर पे, शायर के तौर पे, और बहुत सी अब तो गीता के उस पर भी जाने जाते हैं। नैयर साहब, जिनकी किताब का रस्म इजरा है, उन्होंने निज़ामत में पूरी दुनिया में डंका मचा रखा है। आज निज़ामत की बागडोर प्रोफेसर साबिरा हबीब के हाथों है, जिनका ये घर है, ये हॉल है, ना जाने कितने प्रोग्रामों की उन्होंने यहाँ निज़ामत की होगी। इस यूनिवर्सिटी में बरसों साल उन्होंने बिताए हैं। अब और बीच में आपके हायल ना होते हुए मैं प्रोफेसर साबिरा हबीब साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आ जाएं और निज़ामत के फ़राइज़ निभाएं। फिर एक बार गुजारिश कि आज आप ये दिखाएं कि हम कम लफ्ज़ों में कितनी ज़्यादा बात कह सकते हैं, कि गवर्नर साहब को और उनके ऑफिस को इस बात की कतन शिकायत ना हो कि हम टाइम से प्रोग्राम को बढ़ा दें। इसलिए साबिरा हबीब साहिबा से गुजारिश है कि वो तशरीफ़। बहुत बहुत शुक्रिया। रस्म रही है दीप जलाने की। उस दीप को जलाने के लिए मैं हमारे चीफ गेस्ट HE गवर्नर राम नाईक जी से और तमाम लोगों से गुजारिश करूंगी कि दीप को जलाएं, और उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। दीप प्रज्वलन। कहा जाता है कि अंधकार को मत कोसो, दीप जलाओ। डोंट कर्स द नाइट, लाइट ए लैम्प। तमसो माँ ज्योति घर में। हमने माना कि आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाने पे इख्तियार तो है। हमने माना कि आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाने पे इख्तियार तो है।
दीप इसलिए नहीं जलाया जाता है कि रोशनी कम हो, ये दीप इसलिए जलाए जाते हैं कि अंधकार जो हमारे अंदर जहालत का है, दकियानुसीपन का है, वो अंधकार ख़त्म हो जाए। इसीलिए हम दीप प्रज्वलन से हर प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और इसके बाद जो हमारी रस्म है और बड़ा अच्छा लगता है, और फूल वाले भी खुश हो जाते हैं कि आज लखनऊ यूनिवर्सिटी में कोई प्रोग्राम ज़रूर है और काफ़ी लोग आ रहे हैं जिनको बुके पेश किए जाएंगे। मैं गुजारिश करूंगी ये लोग तैयार रहें, डॉक्टर तारिक कमर, यासिर जमाल, डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर साहब, अजय कुमार सिंह, वक़ार रिजवी साहब, डॉक्टर मुंतज़िर मेहदी, डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर साहब तैयार रहें फूलों के गुलदस्ते लेकर। जी, हमारे डॉक्टर रिजवी, अम्मा रिजवी साहब एक शख्सियत नहीं है, एक हस्ती नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक अदारा है। सियासत लीजिए, अदब लीजिए, कुछ भी उनसे, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि खूबसूरत फूलों का गुस्ता हमारे चीफ गेस्ट गवर्नर राम नाईक जी की खिदमत में पेश करें। डॉक्टर अम्मा रिजवी साहब, जरा फूल लाने में जल्दी कीजिए क्योंकि हमको एक कंजूसी करना है और वो है वक्त की बचत। आ जाओ। अच्छा बेटा, हलाता अब्बास, ये अब्बास रज़ा नैयर साहब की का प्रोडक्शन है। जी जनाब। और इमामा अब्बास, आप भी आ जाओ बेटा। नैयर साहब, सुना है 2 साहबजादियाँ हैं, एक कहाँ चली गई? कहाँ? 2 साहबजादियाँ हैं भाई। अम्मा रिजवी साहब ने वाकई इन बच्चियों की वज़ाफ़त पहले उनसे गुलदस्ते दिलवाए। अब मैं अताउल्लाह मौलाना हमीदुल हसन साहब से गुजारिश करूंगी, वो तशरीफ़ नहीं रखते। मैं वक़ार रिजवी साहब से गुजारिश करूंगी कि वो प्रोफेसर शारिब रुदलवी साहब को गुलदस्ता पेश करें। डॉक्टर तारिक कमर से गुजारिश है, डॉक्टर आप तशरीफ़ ले आइए। हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के मुखिया वाइस चांसलर प्रोफेसर SB निमसे साहब को, चलिए आप शारिब रुदलवी साहब को गुलदस्ता दे दीजिए। नहीं भटक रहे हैं, देख लीजिए लिखा हुआ जो है दे रहे हैं, ये देखिए जी। डॉक्टर अब्बास रिजवी साहब जिन्होंने अभी गुलदस्ता पेश किया है, मैं अब्बास रज़ा से नैयर साहब से गुजारिश करूंगी कि वो अम्मा रिजवी साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। यासिर जमाल से गुजारिश है कि वो प्रोफेसर शारिब रुदलवी साहब की खिदमत में। यासिर जमाल तशरीफ़ लाइए। नैयर साहब आपको बराबर जहमत दे रहे हैं मगर किताबें लिखने से ज़्यादा नहीं है। मैं गुजारिश करूंगी आपसे कि आप अनवर जलालपुरी साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। हमारे प्रोफेसर खान मसूद साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, जिनकी उर्दू मोहब्बत न सिर्फ लखनऊ में इसकी खुशबू बह गई बल्कि पूरी यूपी में उसका तस्करा हो रहा है। मैं फिर नैयर साहब ज़रा नीचे उतरिए, थोड़ी एक्सरसाइज अच्छी हो जाएगी आपकी। आप खान मसूद साहब को मेहरबानी करके गुलदस्ता पेश करें। और डॉक्टर तारिक कमर साहब जो एक बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे, मैं अजय कुमार सिंह साहब से गुजारिश करूँगी, उर्दू के डिपार्टमेंट के अजय कुमार सिंह। नैयर साहब की खिदमत में बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, 2 जुझारू लोग, 2 इंस्टीट्यूशंस, 2 सिपाही, 2 फौजदार एक दूसरे को गुलदस्ता दे रहे हैं। मतलब वक़ार रिजवी साहब डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। नहीं ख़त्म हुए हैं, अभी मेरा बाकी है भाई। और वक़ार रिजवी साहब को गुलदस्ता में पेश करूँ। एक प्रोफेसर साबिरा हबीब साहिबा को नैयर साहब पहले गुलदस्ता दें और फोटोग्राफर ठीक से फ़ोटो खींचेंगे कि अच्छी फ़ोटो आए।
और प्रोफेसर साहिबरा हबीब साहिबा से दरख्वास्त है कि आज के दूल्हा, आज के नौशा, इनको आप आगे आ जाइए ज़रा कायदे के साथ, इनकी खिदमत में गुलदस्ता। हाँ आप हजरात समझ गए होंगे, गवर्नर साहब ने पूरे सूबे के लोगों के दिलों में ऐसे ही जगह नहीं बनाई, कोई तो खासियत होगी, और आपने देख लिया कि हर वो खासियत है जिसमें वो दिलों में जगह बना ले। अब्बास रज़ा नैयर साहब ने एक गुलस्ता ख़ास तौर से बचा के रखा है, वही अनाउंस करेंगे कि वो अपने वालिद मोहतरम की खिदमत में जनाब ज़ोरदार तालियों से मुबारक हो जनाब। काश आपके 10-12 बेटे होते तो और भी महफिल जमती और किताबें भी वजूद में आती।